भारत की नई संसद के बारे में 20 बातें जो आपको जाननी चाहिए। भारत की नई संसद के बारे में 20 बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। वास्तुकार बिमल पटेल द्वारा डिजाइन की गई नई इमारत का निर्माण 2019 में शुरू हुआ। नंबर 1, त्रिकोणीय आकार। नया भवन आकार में त्रिकोणीय है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि जिस भूखंड पर यह बना है वह त्रिकोण है। वास्तुकार बिमल पटेल के अनुसार आकार विभिन्न धर्मों में पवित्र ज्यामिति का भी संकेत है। इसकी डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद के पूरक के लिए है, जिसमें 2 भवनों के एक परिसर के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। नंबर 2, निर्मित क्षेत्र। संसद भवन में 3 मंजिला और 64,500 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्र है। 1,272 तक विस्तारित बैठने के विकल्प के साथ लोकसभा कक्ष में मौजूदा 543 से 888 सीटें होंगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए किया जाएगा, जो पुराने भवन का आधार था। नंबर 3, प्रवेश द्वार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए इमारत में 3 ओर से 3 औपचारिक प्रवेश द्वार हैं। संसद के दौरे के लिए आगंतुकों सहित जनता के लिए प्रवेश प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भवन के पास संसद मार्ग पर होने की संभावना है, जहां निर्माण अवधि के दौरान एक अस्थायी स्वागत समारोह काम कर रहा है। नंबर 4, पर्यावरण के अनुकूल। हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग करके निर्मित नए भवन में पुराने भवन की तुलना में बिजली की खपत में 30% की कमी आने की उम्मीद है। वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को शामिल किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और अगले 150 वर्षों तक कार्य करने के लिए है। नंबर 5, भूकंप सुरक्षित। बिल्डिंग कोड के अनुसार चूंकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र में है, इसलिए इमारत भूकंप सुरक्षित होने के लिए प्राथमिक है। परियोजना को कानूनी चुनौतियों के खिलाफ तर्क देते हुए सरकार ने कहा था कि मौजूदा संसद भवन भूकंप से खतरे में है। नंबर 6, लोकसभा। नए लोकसभा कक्ष में एक मोर थीम है, जिसमें दीवारों और छत पर नक्काशीदार राष्ट्रीय पक्षी के पंखों से तैयार किए गए डिजाइन है, जो चैती कालीनों से पूरित है। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और हर सांसद के डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। नंबर 7, राज्यसभा। राज्यसभा कक्ष 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 संसद सांसदों को समायोजित कर सकता है। दोनों कक्षों की बढ़ी हुई क्षमता परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में वृद्धि को पूरा करने के लिए है। 08, संविधान हॉल। नए भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। 09, सांसदों के लिए सुविधाएं। सांसदों के पास लाउंज, डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी की सुविधा होगी। इमारत एक बरगद के पेड़ के साथ एक केंद्रीय प्रांगण में खुलती है। 10, कार्यालय की जगह। पुराने भवन में 3 के स्थान पर नए भवन में 6 नए समिति कक्ष हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के कार्यालयों के रूप में 92 कमरे हैं। भारत भर से सामग्री। भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से निर्माण सामग्री लाई गई है, जिसमें धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर और राजस्थान के जैसलमेर के लाखा गांव से ग्रेनाइट शामिल है। इसी तरह साज-सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी नागपुर की है और मुंबई के शिल्पकारों ने लकड़ी के वास्तुशिल्प डिजाइन का नेतृत्व किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही बुनकरों ने इमारत के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। गांधी प्रतिमा। महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो सांसदों द्वारा कई विरोधों और सभाओं और छात्रों के लिए फोटो का स्थल है, पुरानी और नई इमारतों के बीच लॉन में है।
दीवार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थर में उकेरे गए हैं। 14 इसके निर्माण की लागत। हालांकि नई संसद की लागत अज्ञात बनी हुई है। शुरुआती ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को 861.9 करोड़ रुपए में दिया गया था, लेकिन जब तक परियोजना शुरू हुई तब तक लागत बढ़कर 971 करोड़ रुपए हो गई। तब से सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लागत 1200 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा खरीदी गई कलाकृति के लिए 200 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार को अभी अंतिम समापन लागत की घोषणा करनी है। 15 सुनहरा राजतंत्र। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया एक सुनहरा राजतंत्र अध्यक्ष के आसन के पास नए लोकसभा कक्ष में बैठेगा। यह राजतंत्र उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। 16 डिजिटल जा रहा है। नई संसद के पर्यावरण के अनुकूल फोकस के अनुरूप सभी रिकॉर्ड सदन की कार्यवाही, प्रश्न और अन्य व्यवसाय को डिजिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा टैबलेट और आईपैड एक आदर्श बन जाएगा। 17 भवन में गैलरी। शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठान को प्रदर्शित करेगी। गैलरी स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी, जिनमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्मारक शामिल हैं। स्मारकों के अलावा यह योग आसनों को भी समाहित करता है। 18 वास्तुशास्त्र। भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में उनके महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस और पौराणिक जीव शार्दुला और मकर शामिल है। 19 कार्यबल को पहचानना। लगभग 60,000 श्रमिकों के योगदान ऑन साइट और देश भर के विभिन्न स्थानों में नए भवन में देखे जा सकते हैं। चूंकि भवन का निर्माण महामारी के दौरान किया गया था, इसलिए कार्यस्थल और श्रम शिविरों में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य क्लिनिक और टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए थे। 20 मनोरंजन से लेकर नए